Hi friends, this is Dr. Vipin Mishra again, and this is my 15th video on diabetes education, and this is about the newer medicines in the field of diabetes treatment. इसमें हम तीन दवाओं की बात करेंगे। तो पहली तो दवा है, उसके ग्रुप को बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। हमने आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था जिसमें दवाओं की बातें हुई थी कि ये एक प्रोटीन होती है किडनी में जो शुगर के रीअब्जॉर्प्शन को करती है। तो शुगर फिर ब्लड में ही रहती है और उसको अगर हम इनहिबिट कर दें इन इनहिबिटर्स से, और हमने आपको बताया था कौन कौन से डिफरेंट SGLT2 इनहिबिटर्स आजकल बाजार में है, तो उससे शुगर बहुत डिसेंटली कम होती है। लेकिन SGLT2 इनहिबिटर्स जो दवाएं हैं ये इमरजेंसी के लिए नहीं होती हैं। तो अगर हम किसी पेशेंट को आईसीयू में देखते हैं या वार्ड में एडमिट है, उसको कोई इन्फेक्शन है या कोई और ऑपरेशन है, उस समय शुरू करने वाली दवा नहीं है। ये पीस टाइम मेडिसिन है, नॉट ए वॉर टाइम मेडिसिन। और वॉर टाइम मेडिसिन देखा जाए और कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ इंसुलिन ही है। It has got many benefits apart from sugar lowering, and because of that, it has become a very important craze in diabetology. पहली तो चीज ये है कि इसका जो एक्शन है वो बीटा सेल इंडिपेंडेंट है। बीटा सेल इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसे रूट से काम कर रही है कि जिसमें इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब थ्योरेटिकली हम ऐसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंसेस में कि अगर मरीज जिंदा रह सकता होता बिना इंसुलिन के, तो ये टाइप 1 डायबिटीज में भी वो कर सकती थी, मतलब शुगर को निकाल सकती थी यूरिन के रास्ते से बाहर। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज का मरीज तो जिंदा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि इंसुलिन इज सो मैंडेटरी फॉर लाइफ। सो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट एक्शन है, इसलिए बीटा सेल्स पे कोई इसका लोड नहीं पड़ता, और बीटा सेल्स बल्कि ऑफलोड हो जाते हैं। तो कहा जाए कि जो बीटा सेल सैल्वेज का एक कॉन्सेप्ट है उसमें ये मदद करती है। और साथ में इससे सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन होता है। तो ओबीज पेशेंट्स के लिए बहुत ये एक अच्छी दवाई है, और शुगर रिडक्शन भी इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। साथ में ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और ये कार्डियो प्रोटेक्शन देती है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट देखा गया है कि जो लोग SGLT2 इनहिबिटर्स यूज कर रहे होते हैं उनको हार्ट अटैक्स भी कम पड़ते हैं और स्ट्रोक्स भी कम पड़ते हैं, और सबसे बड़ी उनकी जो खासियत ये होती है कि उनका हार्ट फेल नहीं होता है। तो हार्ट फेल का मतलब है पंप फेलियर, मतलब हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है जब वो नहीं हो पाता है कायदे से, तो उस स्टेज को हार्ट फेलियर बोलते हैं। और मेनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट सीरियस हो जाता है काफी। तो ये कार्डियक फेलियर को बहुत सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। और खास बात क्या है कि ये जो इम्पैक्ट है इसका हार्ट प्रोटेक्शन पे, और खासतौर से हार्ट फेलियर को प्रोटेक्ट करने में, ये इस्तेमाल करने के विद इन 4 वीक्स ये शुरू हो जाता है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत शुगर की लोअरिंग बहुत ज्यादा हो गई हो तो उससे इनडायरेक्टली कार्डियक फंक्शन इंप्रूव हो रहा हो, नहीं, ये डायरेक्टली कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करती है, इवन बीइंग अनरिलेटेड टू इट्स डायबिटीज शुगर लोअरिंग एक्शन। और साथ ही ये रीनल प्रोटेक्शन भी करती है। और अब आप सोचिए कि ये कार्डियक प्रोटेक्शन और रीनल प्रोटेक्शन इसके इतने इंपॉर्टेंट हैं और प्रोफाउंड हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी होती है उनको भी अब हार्ट फेलियर को रोकने के लिए और किडनी प्रोटेक्शन के लिए आज की तारीख में ये दवाएं यूज हो रही हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट्स जरूर होते हैं। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, वो है जेनाइटल इन्फेक्शन। क्योंकि शुगर यूरिन के थ्रू पास हो रही है, तो उस एरिया में तो जो जेनाइटल एरिया है वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइकोटिक इन्फेक्शन इनको बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, और आदमियों में भी और औरतों में भी। तो लेडीज में थोड़ा ज्यादा है इंसिडेंस, आदमियों में कम है, क्योंकि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं, बनावट अलग होती है आदमी और औरत की। तो उसको उससे बचा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है अगर पेशेंट को ये बता दिया जाए कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह साबुन से सफाई करनी है नहाते समय रोज, बस दैट्स ऑल। दूसरा एक होता है डर एक्यूट किडनी इंजरी का। जब हम ये दवाई पहले पहले शुरू करते हैं किसी इंसान को, तो उसको एक सलाह देनी होती है कि दिन में 2 ग्लास पानी ज्यादा पिया करो, बस 2 ग्लास पानी। क्योंकि कुछ हद तक ये भी है कि
जब शुगर निकलती है यूरिन के रास्ते से तो पानी भी निकलता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इफ द पेशेंट ड्रिंक्स मोर वाटर देन द चांसेस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड। और एक और कॉम्प्लिकेशन इसके साथ डिस्क्राइब होता है, हालांकि देखने को बहुत कम मिलता है, वो है यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है और बिल्कुल एक डायबिटिक कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है, हालांकि उसका शुगर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसको यूग्लाइसेमिक डीके बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन डीके का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में ज्यादा होता है। लेकिन ये SGLT2 इनहिबिटर से तभी हो सकता है कि जबकि वो मतलब गलत चॉइस करी गई हो, वो पेशेंट इंसुलिन रिक्वायरिंग पेशेंट हो, उसको उस समय इंसुलिनोपीनिया हो, वो कैटाबॉलिक हो, और आप उसको SGLT2 इनहिबिटर दे दें, तो निश्चित रूप से वो फिर ये डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर ने गलत चॉइस करी हो, दवा जिस समय नहीं देनी चाहिए थी उस समय उसने दवा दी। अच्छा, खास बात यह है कि जिस समय पेशेंट कैटाबॉलिक है, उसको इंसुलिनोपीनिया है, तो उसको हम इंसुलिन देंगे, और जब वो इंसुलिन से बिल्कुल भर जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा, अब वो कैटाबॉलिक नहीं रह गया, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो SGLT2 inhibitors can be added along with insulin, but they should not be chosen at a time when insulin is the drug of choice. अच्छा, नई दवाइयों में जो दूसरी है वो GLP-1 एगोनिस्ट है, और इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये सिंथेटिक GLP-1 प्रेपरेशंस हैं, जिसमें कि पहले लिराग्लुटाइड होती थी, विक्टोजा के नाम से आती थी, फिर ट्रूलिसिटी, विक्टोजा डेली इंजेक्शन था, और ट्रूलिसिटी जो है वो फिर ड्यूलाग्लुटाइड आया बाजार में करीब 2015 के आसपास, जो कि वंस अ वीक हो गया। फिर सीमाग्लुटाइड आई अभी करीब 2 साल पहले, जो कि वंस अ वीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट शुगर पे और खासतौर से वेट पे बहुत ज्यादा है। और सीमाग्लुटाइड ओरल भी आ गई है, उसका नाम राइबेल्सस है, तो वो ओरल, मतलब जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, हालांकि ये वंस अ वीक है और मालूम नहीं पड़ता, बिल्कुल टोटली पेनलेस होता है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये जो क्लास है दवाई का, इससे एक तो शुगर रिडक्शन बहुत अच्छा होता है, डिसेंट शुगर रिडक्शन एंड HbA1c रिडक्शन। दूसरा, इससे बहुत सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन होता है। तो वेट रिडक्शन से क्या होता है कि बेसिक पैथोलॉजी खत्म हो जाती है। और हमने आपको किसी पिछले वीडियो में बताया था कि एक हमारा पेशेंट था जिसका केस हमने प्रेजेंट किया था कि ओजेम्पिक यूज करके उसका वेट इतना कम हो गया, उसकी पैथोलॉजी इतनी कम हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना कम हो गया, और फिर बेहतर लाइफस्टाइल से उसकी डायबिटीज खत्म हो गई। सो दीज ड्रग्स कैन ऑफन टेक योर पेशेंट इन दैट डायरेक्शन वेयर दे इवन हेल्प इन डायबिटीज रिवर्सल। तो वेट रिडक्शन डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वेट इज समथिंग लाइक ए मेटाबॉलिक डिजीज इन इटसेल्फ, और इसका कार्डियो प्रोटेक्शन भी होता है। तो जो ये यूज करने वाले पेशेंट्स हैं GLP-1 एगोनिस्ट के, उनको हार्ट अटैक्स कम पड़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि SGLT2 इनहिबिटर्स भी कार्डियो प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन दोनों का कार्डियो प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से है। तो मतलब ये जो GLP-1 एगोनिस्ट है, इनको ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेसिक ब्लॉकेट के प्रोसेस को कम करते हैं, और SGLT2 इनहिबिटर्स जो है वो कार्डियक फेलियर को कम करते हैं। और हाँ, दोनों साथ में दिए जा सकते हैं फॉर मैक्सिमम कार्डियक प्रोटेक्शन। और किडनी प्रोटेक्शन GLP-1 से भी होता है, लेकिन वो उतना प्रोफाउंड नहीं है जितना SGLT2 इनहिबिटर से होता है। लेकिन हाँ, किसी भी लेवल का किडनी डैमेज हो, इवन एडवांस किडनी डैमेज हो, तब भी हम उसको GLP-1 की दवाएं दे सकते हैं। इनका साइड इफेक्ट क्या है? इनका साइड इफेक्ट है नौशिया, कभी कभी बहुत रेयरली वॉमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, और कोई और सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। और ये भी साइड इफेक्ट्स ट्रांजिटरी होते हैं, ये बहुत वैसे नहीं होते हैं, क्या कहते हैं कि परमानेंट नहीं है, ये थोड़े दिनों के बाद खत्म भी हो जाते हैं। और कोई पेशेंट ऐसे नहीं होते हैं जो कहें कि हम इनकी वजह से दवाई हमको छोड़नी पड़ रही है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता है। और इसके बारे में पहले ये था कि थायराइड कैंसर हो सकता है और पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, तो वो सारे फियर्स खत्म हो गए हैं। कोई थायराइड कैंसर इसमें रिपोर्टेड नहीं है इन दवाओं से, कोई पैंक्रेटाइटिस रिपोर्टेड नहीं है इन दवाओं से। सो टू दैट एक्सटेंट दे आर वेरी सेफ medicines, and they are in great use because of their
मेजर इफेक्ट ऑन वेट रिडक्शन। हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका 30 से 40 किलो वजन कम हुआ है बाय द यूज ऑफ ओजम्पिक। और दूसरी दवाई जो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं वो है मुंजारो। मुंजारो जो है वो एक क्लास अलग है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो GLP-1 एगोनिस्ट की बात कर रहे थे कि जो केमिकल्स हैं जो GLP-1 की तरह काम करते हैं बॉडी के अंदर। और दूसरा जो इंक्रेटिन हार्मोन है GIP, उसकी कोई बात नहीं होती थी क्योंकि वो वीक हार्मोन है, उसमें GLP-1 की जितनी पोटेंसी नहीं है। तो सारी कंपनियां GLP-1 की तरफ अट्रैक्ट हो गई और सारे जो मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए वो GLP-1 एगोनिस्ट ही डेवलप हुए। लेकिन नेचर ने तो GIP भी बनाया है। तो ये एलाई लिली जो अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने ये मॉलिक्यूल डेवलप किया जिसमें डुअल एगोनिस्टिक एक्टिविटी थी कि ये GLP-1 एगोनिस्ट भी है और GIP एगोनिस्ट भी है। मतलब ये GLP-1 की तरह भी काम करता है बॉडी के अंदर और GIP की तरह भी काम करता है। तो वो एक अलग क्लास है, ये डुअल एगोनिस्ट क्लास हो गया है। इसमें एक ही दवाई आती है तिर्ज़पेटाइड, जो कि बाजार में मुंजारो के नाम से आती है। इसमें वो सारी खूबियां हैं जो ओजम्पिक में है, लेकिन इसका वेट रिडक्शन उससे ज्यादा प्रोफाउंड है। लेकिन यहां पर ये बात भी बता दें कि कोई डायरेक्ट मतलब हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं हुआ है। दोनों का कंपैरिजन मतलब प्लेसिबो के अगेंस्ट ही हुआ है। तो प्लेसिबो के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं तो उसको एक इनडायरेक्ट हम लोग वो कर लेते हैं, एक कंपेयर करने का तरीका मान लेते हैं कि इफ यू कंपेयर A with B and B with C, then indirectly you can compare A with C also। तो ये देखा गया कि मुंजारो में वेट रिडक्शन ज्यादा हुआ, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो अक्सर प्रॉब्लम होती है जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना होता है, जिसका प्राइस बहुत प्रोहिबिटिव है। और हमसे कोई पूछे अगर आज की तारीख में कि आपका ड्रीम प्रिस्क्रिप्शन क्या है फॉर एन ओबीज डायबिटिक, जो मोटापा काफी कॉमन है, बहुत कॉमन है, then I will say my dream prescription for an obese diabetic is 1 shot of Mounjaro in a week and 1 tablet of Synjardy morning and 1 evening daily। तो इसमें जो तीनों दवाएं हैं वो तीनों दवाएं अपने आप में बहुत इंपैक्टफुल हैं और वजन को कम करती हैं। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर हम किसी को देते हैं शुरुआत में तो इवन डायबिटीज रिवर्सल में भी ये मदद कर सकता है। सो आई विल स्टॉप this video here and we'll catch up in the next video. Till then, good luck.